नमस्कार, प्रणाम साथियों, पोल्ट्री फार्मर्स और कंसल्टेंट्स एवं पोल्ट्री में काम करने वाले या पोल्ट्री सीखने वाले बंधुओं। आज हम बात करेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, वो है विटामिन ए। विटामिन ए एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। विटामिन ए भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे होता है रेटिनोइक एसिड, रेटिनल और बीटा कैरोटीन एवं बीटा आयोनिन। बहुत तरीके के विटामिन ए होते हैं, लेकिन पोल्ट्री में जो मोस्टली विटामिन यूज किए जाते हैं वो होता है बीटा कैरोटीन। और सभी प्रकार के विटामिन ए में बीटा आयोनिन रिंग होता है, जिसकी मदद से आइसोप्रिनोइड चेन अटैच्ड हो जाता है, जो आगे चल के रेटिनल ग्रुप को बनाती है। तब जाके विटामिन ए एक्टिवेट स्वरूप में हो जाता है। विटामिन ए एक की हार्मोन के टाइप में काम करता है, जो ग्रोथ फैक्टर एपिथेलियल सेल और किसी भी तरीके के सेल के ग्रोथ में लाभदायक होता है। विटामिन ए एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट भी है। विटामिन ए को रेटिनॉल या रेटिनोइक एसिड भी कहते हैं। विटामिन ई का रेटिनोइक एसिड जो है वो बहुत अच्छा काम करता है ट्रांसक्रिप्शन और प्रोटीन फॉर्मेशन में, साथ ही ग्रोथ को भी इम्प्रूव करता है। बहुत सारे इस तरीके से विटामिन ए का फंक्शन है। ये नाइट ब्लाइंडनेस और आँख के किसी भी तरीके के प्रॉब्लम में भी लाभदायक होता है। विटामिन ए हैचेबिलिटी और फर्टिलिटी भी बढ़ाती है, साथ ही साथ इम्यूनिटी को भी इम्प्रूव करती है और बोन, स्किन, हेयर के डेवलपमेंट में भी बहुत अच्छा रोल करता है। आपने देखा होगा बहुत सारे फार्मों पे मुर्गियां गंजी हो जाती है। अगर इसको प्रॉपर सिस्टम से अगर चलाया जाए तो मुर्गियां गंजी होने के चांसेस नहीं होती है। और इसके साथ ग्रोथ और इंटेस्टाइनल एनर्जी को भी स्टिमुलेट करता है। और एपिथेलियल लाइनिंग्स के जो इंटीग्रिटी होते हैं उसकी भी अच्छी तरीके से मेंटेनेंस करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, प्रोडक्शन वाले बर्ड में ओवुलेशन के फंक्शन को बढ़ाता है। और बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो सेरिब्रोस्पिनल फ्लूइड होता है उसके प्रेशर को मेंटेनेंस काम करता है। विटामिन ए जो है हार्ट, लंग, किडनी और अदर ऑर्गन्स को प्रॉपर फंक्शन में रखने के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। ध्यान दीजिएगा, बॉडी के अंदर चाहे हार्ट हो, चाहे लंग हो, चाहे किडनी हो, चाहे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो, एक्सक्रेटरी ऑर्गन हो, कोई भी ऑर्गन हो, चाहे बर्सा हो, थाइमस हो, किसी भी के लिए उसके फंक्शन को प्रॉपर करने के लिए ये काम करता है। अगर आप विटामिन ए को अकेला यूज कर रहे हैं तो उसके अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। अगर आप उसके साथ कार्बोहाइड्रेट सोर्स लाइक दूध, मीठा सोडा, अगर इस टाइप की चीज़ विटामिन ए के साथ डालते हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी तरीके से होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, फीड डालने से पहले अगर आप विटामिन ए डालते हैं तो वो तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। कभी भी विटामिन ए को अकेला यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर अकेला यूज़ करते तो वो उसके फंक्शन में होंगे नहीं, वो आपका बाहर निकल जाएगा। इसके लिए कार्बोहाइड्रेट्स के साथ डालने से ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। जैसे बहुत लोग भी उसका प्योर साल्ट डालते हैं तो वो कामयाब नहीं है। उसके लिए आपको कैरियर मिला के डालना पड़ेगा, जैसे दूध हो गया, मीठा सोडा हो गया। वैसे तो बहुत सारे विटामिन्स यूज किए जाते हैं, हमने काफ़ी बताया भी है। तो इसमें आप यूज़ कर सकते हैं बीटा कैरोटीनॉइड्स, एल कैरोटीनॉइड्स, ल्यूटीन, लिकोपेन और बीटा कैरोटीन, ये सारे मोस्टली यूज़ किए जाते हैं। विटामिन ए को आप प्रॉब्लम के समय में 50 गुने डोज में भी डाल सकते हैं। और साथ ही अगर आपके फीड में जिंक की डेफिशिएंसी होगी तो विटामिन ए का एब्जॉर्प्शन
और ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा। विटामिन ए का डोज जो होता है पर केजी बॉडी वेट, नॉर्मल डोज 80 से 120 IU पर केजी होता है। अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है तो काफी सारे आपको सिम्टम्स दिख सकते हैं, जैसे पुअर ग्रोथ होगा, पुअर फिदरिंग होगी, नेजल डिस्चार्ज होगा, ड्रॉसीनेस होगा, पेल कोम एंड वेटल होंगे, आईलिड्स जो होंगे उसके स्टिक सट होंगे और उसके साथ थिक एक्सुडेट या हमारे काफी इलाके में उस आंख में उसको किच्ची भी कहते हैं, वाइट कलर का किच्ची, वो किच्ची पड़ जाता है और बर्ड में फुर्ती नहीं रहेगा, लॉस एपेटाइट भी रहेगा, एचिबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। ये एक्सटर्नल सिम्टम थे। इंटरनल जो चेंजेस होंगे वो होंगे बाइल जूस का जो प्रोडक्शन है वो घट जाएगा या बढ़ जाएगा, एबनॉर्मल हो जाएगा, एडेक्वेट नहीं रहेगा। ये फेटल डेवलपमेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है और साथ ही रेस्पिरेटरी ट्रैक को हेल्दी रखने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। साथ ही अगर आप इसको सिस्टम से यूज करते हैं तो रेजिस्टेंस टू डिजीज बनी रहती है। और विटामिन ए की जो डेफिशिएंसी का सिम्टम है वो आपको चिक्स और ग्रोवर में मोस्टली 2 से 3 हफ्ते बाद दिखेगी अगर आपने कम यूज किया तो, और लेयर में 6 से 7 हफ्ते के बाद ये प्रॉब्लम दिखेगी, उससे पहले आपको समझ नहीं आएगा। और वाटरी डिस्चार्ज होगा आँख से, नाक से। अभी थोड़ी देर पीछे हमने बता दिया, चीजी मटेरियल उसके आईलिड से दिखाई देगा जिसको किच्ची कहते हैं हिंदुस्तान के कई इलाकों में, जो आँख में हो जाता है अक्सर। और अंडे में ब्लड स्पॉट दिखाई देता है। अगर आप स्टेज के अकॉर्डिंग डोज चाहते हैं तो चिक्स में 400 IU पर केजी की जरूरत पड़ती है, ग्रोवर में 600 IU और लेयर में 800 IU पर केजी। अब हम चर्चा करते हैं पोस्टमार्टम में क्या मिलेगा। बर्ड का आईलिड सूजे होंगे और किडनी में एक्सेस यूरेट्स आपको दिखाई देगा, फेरेंक्स और मुंह में पास्टल्स दिखाई देंगे, मतलब आपको वाइट हल्के हल्के वाइट दाने तो नहीं लेकिन उससे थोड़ा कम टाइप में दिखाई देगा, जिसको पास्टल्स कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं पता नहीं। साथ बाइल डक्ट डिसऑर्डर हो जाएगा। अगर आप बाइल को देखेंगे, बाइल जूस को, वो एक क्वांटिटी में होती है, वो श्रिंक हो जाएगा या बड़ा हो जाएगा, उसके फॉर्मेशन में दिक्कत रहेगी। तो ये सब आपको पोस्टमार्टम में दिखेगा। इसके साथ ही हम विदा लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।